सालों से देश में एक भ्रामक थ्योरी चलाई जा रही थी कि देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू हैं। हालांकि मोदी जी ने अभी पिछले दिनों लोकसभा में बोलते हुए इस बात को जो है गलत साबित कर दिया। उन्होंने माना कि देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू नहीं थे, बल्कि देश के पहले प्रधानमंत्री सुभाष चंद्र बोस थे। तो इसके लिए मुझे ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है, ये आप लोग सर्च कर सकते हैं। लेकिन एक बहुत बड़ी बात ये आती है कि जो भी देश के दूसरे प्रधानमंत्री, मतलब 1947 में अगर देश का कोई प्रधानमंत्री बना तो जवाहरलाल नेहरू क्यों बना? क्योंकि कोई कारण, कोई वजह, कुछ ऐसा नहीं था, कोई योग्यता ऐसी नहीं थी कि जिसके आधार पर जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री होना चाहिए था देश का। ये आज तक किसी भी समझदार आदमी की समझ में बात आती नहीं। सच्चाई यह है कि कांग्रेस में अगर प्रधानमंत्री पद की बात की जाती थी तो विठल भाई पटेल का तो सभी लोग बात करते हैं, लेकिन उस समय एक लीडर और था जिसकी सर्वमान्यता थी और उनके अंदर बहुत गूढ़ सोच थी, समझ थी। वो थे बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। उनके बारे में लोगों को बहुत सारी गलतफहमी है। एक्चुअली में भीमराव अंबेडकर को राजनीतिकरण करके लोगों ने कुछ लोगों ने अपनी मोनोपोली बना लिया कि भीमराव अंबेडकर जो है एक समाज विशेष के नेता हैं, जबकि ऐसा नहीं था। भीमराव अंबेडकर एक सर्वमान्य नेता थे और आप उनकी जीवनी पढ़िए, आप उनकी जीवनी पढ़ेंगे तो आपकी समझ में आएगा कि उनकी योग्यता जो थी उसका उपयोग देश की राजनीति में हुआ ही नहीं, और यही दुख जो था वो उनकी मृत्यु का कारण भी बना। इतने योग्य व्यक्ति, और वो कभी भी ऐसे नहीं थे कि एक जाति विशेष के लिए सोचते थे, ऐसा कुछ नहीं था उनका। बहुत गलत तरीके से उनको आजकल प्रेजेंट किया जा रहा है। आजकल तो मैंने एक स्टिकर देखा था, लगा हुआ था लोकल में, कि अंबेडकर की फ़ोटो लगी हुई थी और लिखा हुआ था नो CAA, नो NPR, नो NRC, ऐसा नो किसान बिल। अरे कहाँ यूज़ कर रहे हो आप? अंबेडकर जैसी महान हस्ती को आप इस्तेमाल कहाँ कर रहे हो? मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा उन लोगों से भी जो अंबेडकर को अपना मानते हैं, जिनको लगता है कि उनका ज़्यादा अंबेडकर पे हक है, ज़रा एक बार अंबेडकर को आप पढ़ के देखो ढंग से। किसी और का अंबेडकर पे लिखा हुआ साहित्य मत पढ़ो, जो स्वयं अंबेडकर ने बुक्स लिखी हैं उनको पढ़ो। आपको अंबेडकर के पाकिस्तान को लेके क्या विचार थे, अंबेडकर के मोहनदास गांधी को लेके क्या विचार थे, अंबेडकर के जवाहरलाल नेहरू को लेके क्या विचार थे, कांग्रेस को लेके क्या विचार थे, अंबेडकर देश कैसा चाहते थे, अंबेडकर की धर्म को लेके क्या सोच थी, हिंदू मुस्लिम ईसाई के बारे में उनका क्या सोचना था। वो देश के संविधान को, उन्होंने कोई सेकुलर संविधान नहीं लिखा। देखिए कितना बड़ा झूठ है। संविधान को सेकुलर तो बना दिया इंदिरा गांधी ने। सच्चाई ये है कि अंबेडकर ने जो संविधान लिखा वो एक हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना का संविधान था, और लोग इस बात पे झूठ फैलाते हैं कि ऐसा लगता है जैसे कि अंबेडकर तो हिंदू विरोधी थे। वो ये मानते थे कि हिंदू समाज में बहुत सारी कुरीतियाँ हैं और इसलिए उन्होंने सिर्फ एक पंथ बदला। उनको बहुत ऑफर आए कि आप मुस्लिम हो जाइए, आप ईसाई हो जाइए, लेकिन उन्होंने सबको नकार दिया, क्योंकि उनका कहना था जिस धर्म, जिस मजहब ने मेरे देश का, मेरी संस्कृति का इतना अपमान किया है और इतना नुकसान पहुंचाया है, मैं उस मजहब को स्वीकार नहीं कर सकता। इसलिए उन्होंने देश के पुरातन एक विचारधारा को स्वीकार किया। बौद्ध, जैन, ये सब भारत की अपनी विचारधाराएं हैं, ये किसी बाहर का कोई मजहब नहीं है ये। तो मुझे लगता है कि अंबेडकर को पढ़ना और उनके खुद के लिखे हुए साहित्य को पढ़ना आपके सोच को एकदम बदल देगा, और आप खुद विचार करोगे कि काश देश का पहला प्रधानमंत्री कोई जवाहरलाल नेहरू ना हो करके बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर होते तो कितना अच्छा होता।